नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ 24 सितंबर 2022 का संपादकीय, जिसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने, जिसका शीर्षक है पकड़ लेगा पुलिस वाला। पुलिस को आम भाषा में लोग पुलिस वाला कहते हैं। पुलिस की बहाली जनता की सेवा और रक्षा के लिए की जाती है, परंतु आज व्यवस्था ऐसी हो गई है कि पुलिस वाला कभी भी किसी को पकड़ लेगा का भय आम जनता में है। पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति कई प्रकार के तर्क वितर्क से बच जाते हैं, परंतु अनपढ़ और नासमझ हमेशा डरे रहते हैं इस भय से कि पकड़ लेगा पुलिस वाला। तो आइए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के संपादकीय की, जिसका शीर्षक है पकड़ लेगा पुलिस वाला। अब ये गीत भले ही बहुत सहज भाव से लिखा गया हो, लेकिन सुनने वाले के दिमाग में सीधी बात आती है कि पुलिस वाला कभी भी पकड़ लेगा। पूरी पुलिस व्यवस्था में सबसे जनता के साथ सबसे अहम कड़ी है डायरी लिखने वाला बंदा। ज़्यादातर स्थानों में रपट लिखाने वाले मुंशी स्थायी नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, लेकिन वो जो लिखते हैं सारा मामला उसी के इर्द गिर्द घूमता है। किसी थाने में ये काम छोटे दरोगा को दे दिया जाता है। वो धाराएं लिखते समय अपने कानूनी ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अपने देश में कानूनी रूप से आम आदमी अनपढ़ है। अनपढ़ तो वो वित्तीय मामलों में भी है, लेकिन हम आज बात करना चाहते हैं पुलिस व्यवस्था पर। देश की पुलिस व्यवस्था बहुत पुरानी है। देश में जब जब बड़े राजनीतिक परिवर्तन होते हैं तब तमाम तरह के फैसले लिए जाते हैं। उन फैसलों में आमूलचूल परिवर्तन जैसी चीज़ें भी आती हैं, लेकिन ये होते होते सालों गुजर जाते हैं, जैसा हिंदू कोड बिल के साथ हुआ, जिसको लागू करते करते 2005 आया और 2015 तक आ गया, जिसका परफॉर्मा भरते भरते वकीलों का पसीना छूट रहा है। बात पुलिस के पकड़ने की हो रही है तो ये साझा करते चले कि जनता पार्टी बनने के बाद इस देश के गृह मंत्री बनाए गए CPI के इंद्रजीत गुप्ता जी ने पुलिस प्रशासन में सुधार के प्रयास किए, लेकिन वो सरकार गिर गई और साथ में उनके प्रयासों को भी धक्का लगा। कल 23 सितंबर के टाइम्स ऑफ इंडिया में गुरुचरण दास ने एक लेख लिखा है जो बताता है देश में पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है। आज एक मजबूत सरकार है और उसके प्रधानमंत्री के लिए पुलिस सुधार प्राथमिकता में हो सकता है। आम आदमी को लगता है कि पुलिस व्यवस्था कमज़ोर लोगों के पक्ष में नहीं है, ये है पैसे वालों के लिए है। सच तो यही है, हर राज्य में मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय को अपने से अलग नहीं करना चाहता। हम दूर क्यों जाए, आज हमारे पश्चिम बंगाल की ममता दीदी पुलिस मंत्री भी है। पुलिस मंत्री यानी गृह मंत्री, और इसके पहले मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी लंबे समय तक पहले पुलिस मंत्री रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री रहते समय भी गृह मंत्री बने रहे। बड़े बड़े शहरों की पुलिस भी अलग है, तो शब्द नागरिकों के साथ काम करने का जो तरीका है वो भी बदलता है, जो राज्य के दूसरे पुलिस वालों से मेल नहीं खाता। अगर हम आंकड़ों में जाए तो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने ये पता लगाया है कि देश के 1/4 लोगों को पुलिस पर एकदम भरोसा नहीं। मोहल्ले में डंडा लेकर घूमने वाला पुलिस कांस्टेबल को लोग सिर्फ हफ्ता वसूलने वाला समझते हैं। पासपोर्ट आदि के दस्तावेज चेक करने आने वाले लोग को रिकॉर्ड थाने में सिपाही के तौर पर नहीं होता, ये दरोगा के अपने लोग होते हैं। इस तरह है कि हफ्ता वसूली और कत्ल छोड़कर दूसरे कानूनी दावपेच में पैसा वसूलना एक आम व्यवस्था मान ली गई है, जिसमें सबकी भागीदारी है। इसी महीने की 14 और 15 तारीख को सूरत में राजभाषा सम्मेलन था, जिसमें मेरा जाना हुआ। वहाँ पर कार्यक्रम के दूसरे दिन एक CP सूरत श्री तोमार जी का व्यक्तित्व था जो हिंदी पर केंद्रित था। वे जब अपना भाषण रख रहे थे तो पूरी जनता मंत्र मुग्ध होकर सुन रही थी। उन्होंने जब ये जिक्र किया, इन कविताओं को की पंक्तियों को अक्सर दोहराता हूँ, लिया बहुत ज़्यादा या मगर दिया बहुत कम। मर गया देश और रह गए हम सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं। हम पुलिस FIR पर लौट आते हैं। 2 दिन पहले 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के पुलिस विभाग के पूरे बदलाव हुए एक फैसले के 16 साल हुए।
लेकिन वो फैसला लागू नहीं हुआ है जो पुलिस व्यवस्था के सुधार पर था। अगर आपकी मेमोरी को थोड़ा सा खंगाले तो आपको एक नारा याद आएगा। जब मुलायम सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उन्होंने एक नारा दिया था, सपा नहीं तो सफा। ये गुंडों के लिए सीधा निर्देश था कि या तो वो समाजवादी पार्टी के सदस्य बन जाए या सीधे सफा हो जाए। ऐसे अराजक तत्वों ने समाजवादी पार्टी में जाना उचित समझा, जिनको जिंदा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मुख्यमंत्री के सीधे आदेश दरोगा को आएगा और दरोगा को क्या करना है ये कानून और दरोगा तय नहीं करेगा, ये राज्य का राजनीतिक प्रमुख करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा कानून व्यवस्था बिगड़ी कि मायावती जी को कहना पड़ा, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगा दो हाथी पर। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने इसका पूरा फायदा उठाया और बहुत दिनों तक पुलिस व्यवस्था बहुत मजबूत रही। इधर कारणों से उनकी सरकार नहीं रही। उसके बाद योगी जी का शासन आया। आज पुलिस व्यवस्था में क्या सुधार हुए हैं हम इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि आज कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से बेहतर है। इसका कारण है कि मजबूत मुख्यमंत्री का होना। नीति आयोग में इस पूरी व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए ये उम्मीद की है कि पुलिस को राज्य की समवर्ती सूची से हटा दिया जाए। ये संभव नहीं है क्योंकि राज्य की पुलिस व्यवस्था राज्य की कानून व्यवस्था से जुड़ी है। कानून का सॉफ्ट कॉर्नर राजनीति की चाहिए, लेकिन राजनीति इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। इस देश में हजारों और लाखों योग्य पुलिस कर्मचारी है। बीच बीच में बुरी खबरें आती ज़रूर है, लेकिन पूरी व्यवस्था और पुलिस वालों के बहादुरी के किस्से भी अक्सर सामने में आते हैं। स्थिति तो यहाँ तक आती है कि पुलिस वाले के पास गोलियां खत्म होने के बाद उनके आवाज़ से गोलियां निकालकर पुलिस वाले अपराधियों को नियंत्रित कर लेती है। व्यवस्था में सुधार के लिए हमें सबसे पहले इसके मानवीय पक्ष को समझना पड़ेगा। इसे किसी भी तरीके से एक पूर्ण योग्य तरह से मंत्री के हाथ में देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं, जिनको अपनी पार्टी की भी चिंता है और अपनी सरकार की भी। कई बार ऐसा समय आता है जब मुख्यमंत्री पर उंगलियां उठने लगती हैं। ये भी एक समस्या हो सकती है। एनकाउंटर भी एक व्यवस्था है जिससे पुलिस को पूरी तरह बचाया जाना चाहिए और निरपेक्ष तौर पर एक पुलिस वाले को अपना काम करते रहने देना चाहिए। अगर देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिला है तो ये पुलिस विभाग के लिए भी एक अच्छी बात है कि कोई मजबूत फैसला लिया जा सके, ऐतिहासिक फैसले लिया जा सके, पुलिस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए जाए। इसमें लिखते लिखते प्रकाश सिंह जी को भी याद करना ज़रूरी है और उन तमाम राजनीतिज्ञों को जिन्होंने अपने राज्य में पुलिस व्यवस्था बहुत मजबूत और निरपेक्ष बनाए रखा, जिसके प्रमाण बहुत मिलेंगे। पुलिस परिवर्तन ऐसे हो जिसे किसी कवि को ये कविता ना लिखनी पड़े, पकड़ पुलिस वाला, पकड़ लेगा पुलिस वाला, आमीन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु जी ने। मिलते हैं कल एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निशा लेती हूँ आप सबसे विदा। नमस्कार।